साथियों, जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 69 प्यार और सहकार भरे परिवार बसें, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। पिछले वीडियो के तारतम्य में इसी पुस्तक के पृष्ठ 11 से पढ़कर सुनाते हैं। ये सुनते हैं। माँ का स्नेह वात्सल्य पीकर शिवाजी की आत्मा, लवकुश की आत्मा न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई। शकुंतला का प्यार पीकर भरत की आत्मा क्या से क्या हो गई। आपने माँ का प्यार नहीं पिया क्या? आपने माँ का प्यार नहीं पिया क्या? नहीं साहब, हमारी माँ नहीं है, परंतु एक आदमी कह रहा था कि आपकी माँ जिंदा है। मित्रों, वह आपकी माँ नहीं है, वह है आपके घर में रहने वाली एक बुढ़िया, जिसे आप फटकार भी लगाते रहते हैं, इधर से उधर भगाते भी रहते हैं। वह आपकी माँ नहीं हो सकती। माँ का तो आपने दर्शन भी नहीं किया। आप तो संतोषी माता, शीतला माता की पूजा करते रहे। लानत है आपको, लानत है आपको। काश अगर आप अपनी माँ को समझे होते, उसके प्यार का बदला चुकाया होता, उसके अनुदान का बदला चुकाया होता, तो आप धन्य हो जाते, आप अभागे हैं जो माता के नाम पर न जाने क्या क्या करते रहे। संतोषी माता, मनसा देवी को पूजते रहे, इसी तरह के ख्वाबों में आप भटकते रहे। आप जाइए जहन्नुम में, जिसने आपकी मां को समझा ही नहीं। मित्रों, आप आसमान पर चलना बंद कीजिए और जमीन पर चलना शुरू कीजिए। आपकी सच्ची मित्र, आपकी पत्नी को आप संस्कारवान बनाएं, उसे ऊंचा उठाइए, राम भरत की तरह रहिए, अपनी बीवी की मोहब्बत को देखिए। हमने बीवी में से धर्म पत्नी को पैदा किया। औरत कामनी नहीं है, वह धर्म पत्नी है। हमारी धर्म पत्नी हमारी सहयोगी है, साथी है। हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। काम वासना पर लानत, लानत है। हम दोनों का समर्पण, प्यार अद्वितीय है। हम एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, एक दूसरे को देखकर हमारे चेहरे प्रसन्न हो जाते हैं। औरत सब अच्छी होती है, औरत सब अच्छी होती हैं। आपने सभी की तरह से उसे भी समझा है। आपने उसे मोहब्बत दी होती, सहकार दिया होता, तो वह आपकी सहयोगी होती। आप वनवास में भी होते तो भी सीता की तरह साथ होती। आप राजा नल की तरह से दमयंती को वन में अकेले छोड़ जाते तो भी वह आपकी धर्म पत्नी होती। परंतु आपने उसे धर्म पत्नी कब बनाया? आपने उसे धर्म पत्नी कब बनाया है? धर्म पत्नी नहीं बनाया। आप अगर उसे धर्म पत्नी बनाने का प्रयास करते तो यह घर स्वर्ग बन जाता। साथियों, हमने कुटुंब तथा परिवार के महत्व को बतलाने हेतु यह शिविर लगाया है। अगर यह सिद्धांत आप सीख लेते तो धन्य हो जाते। हमने सुना है कि वहाँ स्वर्ग होता है, जहाँ परियां होती हैं, लोग आनंद विभोर जीवन जीते हैं, परंतु वह स्वर्ग तो हमने देखा नहीं, हम गए भी नहीं। अगर गए होते तो आपको बतला देते कि स्वर्ग ऐसा होता है। परंतु एक स्वर्ग हमने देखा है, और वह है गृहस्थ जीवन। अगर बनाने वाला हो तो, परंतु अगर आपने औरत को बना दिया बागिन तथा बच्चों को बना दिया डकैत, मां को श्राप देने वाली चुड़ैल तथा भाई को बना दिया एक दूसरे को मार काटने वाले, तो लानत है, तो लानत है आपके इस कुटुंब के ऊपर। अरे साहब, हम तो कमाते हैं। लानत है आपकी कमाई पर। कमाई और खर्च पर दुनिया नहीं टिकी हुई है। अगर जीवन में मोहब्बत तथा प्यार नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा परिवार बसाने से। अब
यहाँ से एक नई दृष्टि लेकर जाइए। कुटुंब को जंजाल मत कहना, वरन बगीचा कहना। आप इसका उपभोग करने वाले नहीं हैं, यह बगीचा किसी और का है। आप माली की तरह रहना। यहाँ भगवान ने आपका इम्तहान लेने, आपकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से भेजा है कि आप इसी बगीचे को प्यार मोहब्बत दे सकते हैं या नहीं। आपकी बीबी 9वीं दर्जा तक पढ़कर आई थी, आपने उसे आगे पढ़ाया या नहीं? केवल यह कह दिया कि हम तो गर्म खाना खाएंगे, चाहे दिन के 2 बजे हो या रात ही क्यों ना हो, तुम्हें उसी समय बनाना पड़ेगा। मित्रों, मैं यह पूछता हूं कि जे बी मंगाराम आपको गर्म खाना खिलाता है क्या? आप जो ये बिस्कुट खाते हैं वह 6 महीने पुराना है, जिसे आप बड़े चाव से खाते आते हैं, और बीबी को आप कहते हैं कि हम गर्म खाना खाएंगे। आपको उसने इसलिए कसम बनाया है क्या? दिन भर उसका खून पीते हैं, आप गर्म खाना खाते हैं ना। ऐसा कीजिए, गर्म लकड़ी मुंह में रख लीजिए और रोटी खाते जाइए, बीड़ी पीते जाइए और रोटी खाते जाइए। ये सब आपकी बुरी आदतें हैं, इन्हें छोड़िए। नहीं साहब, हम तो गर्म खाना खाएंगे। अरे थोड़ी देर पहले का बना खा लेने पर क्या आफत आ जाएगी? गर्म खाने के पीछे उसकी शिक्षा, उसका सोना, उसका चिंतन करने का सारा समय बर्बाद हो गया। सारा का सारा समय खाना पकाने में खर्च हो गया। मैं यह पूछता हूं कि क्या इसे दाम्पत्य जीवन कहते हैं? क्या इसे स्नेह कहते हैं? क्या इसे सहकारिता कहते हैं? अरे मक्कारो, यह तो मालिक तथा जानवरों का व्यवहार और मालिक तथा दासी का व्यवहार है। यह समानता का व्यवहार नहीं है। आपने उसे पढ़ाया क्यों नहीं? आपके पास वह 9वीं दर्जा पास करके आई थी, फिर उसको आगे क्यों नहीं पढ़ने दिया? अरे साहब, समय नहीं मिला। आपको उसकी नींद खराब करने के लिए 4 घंटे का समय मिल गया, किंतु उसके विकास के लिए 1 घंटे का भी समय नहीं मिला। यदि 1 घंटा पढ़ा दिया होता तो वह अभी तक बीए हो जाती। आपने उसे नौकरानी बनाकर रखा ताकि वह आपकी हुकूमत में रह सके। आपने उसके पंख मुर्गी के पंख की तरह से काट दिए। उसे कभी भी उड़ने नहीं दिया ताकि वह आगे ना बढ़ सके। आपने उसे कबूतर की तरह पाल रखा है और आप कबूतर की तरह से उसके पंख काटते रहते हैं ताकि वह कभी भी स्वावलंबी ना बन सके। उसे कभी नौकरी भी नहीं करने दी। क्यों? मित्रों, यह आपका अहंकार तथा अविश्वास है। क्या शिक्षा बुरी बात है? यदि है तो आप अपने बेटे को, बेटी को, भाई को क्यों पढ़ाते हैं? आपने बीबी को ही क्यों बना कर दिया? उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया? क्या यही दृष्टिकोण है आपके दाम्पत्य जीवन का? क्या यही आपकी दृष्टि है कुटुंब के, परिवार के विकास के प्रति? आप उसे दबाकर केवल शरीर का, पसीने का, श्रम का फायदा उठा सकते हैं। बस यही है कर्तव्य और उत्तरदायित्व आपका अपनी पत्नी के प्रति। इस तरह आप कभी भी उसके सहयोग, सम्मान और श्रद्धा का लाभ नहीं उठा सकते, जो श्रम से लाखों गुना फायदेमंद है। क्या इस संबंध में आपने समझने का, ख्याल करने का कभी प्रयास नहीं किया? साथियों, मैं आप सबसे घर परिवार की बात कहता हूँ। आपसे यह कहता हूँ कि परिवार में जिनके साथ आपकी डीलिंग है, संबंध है, उसके साथ आप शराफत का व्यवहार कीजिए। इसका एक मतलब यह है कि उनको आप शालीनता, सज्जनता सिखाएं, उनको आप स्वावलंबी बनाएं, उनको गुणवान बनाएं। आपको इससे पुण्य मिलेगा। आप जब घर में प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि आप स्वर्ग में
प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप इस परिवार में, कुटुंब में शांति प्राप्त करेंगे, आप सफल गृहस्थ होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हम देवताओं की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, हम शांति के सागर में प्रवेश कर रहे हैं। पैसे की दुहाई मत दीजिए, नहीं तो आपको केन्या देश के मशाई की संज्ञा दे देंगे। केन्या वाले नंगे रहने वाले, जिनके पास घर भी नहीं है, परंतु वे काफ़ी हिम्मती होते हैं, शेर को मार कर खा ले जाते हैं, शेर को मार कर रख लेते हैं, फिर उसकी पूंछ को पकड़ कर ले आते हैं। परंतु उनकी ताकत का क्या कहना। जहाँ कहीं भी खेल कूद प्रतियोगिता होती है, वे वहाँ से 6-7 स्वर्ण पदक तक जीत कर ले आते हैं। ऐसी परिस्थिति में विश्व में कानून बनाना पड़ा कि 3 से ज़्यादा स्वर्ण पदक इन्हें नहीं दिए जा सकते। आप पैसे के पीछे पागल हैं, आप पैसे के पीछे पागल हैं, उससे ताकत बटोरना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि हम बच्चे को काजू पिस्ता खिलाएंगे तथा उसे ताकतवर बनाएंगे। लानत है ऐसे पैसों की। हम क्रीम लाएंगे तथा पाउडर लाएंगे, अरे हम पूछते हैं कि क्या इसके बिना सेहत सही नहीं होती? सेहत सही नहीं होगी, इससे बच्चों में संस्कार नहीं लाए जा सकते, इससे बच्चों में संस्कार नहीं लाए जा सकते। साथियों, मित्रों, लव कुश जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, कुशा एवं पत्तों का बना आश्रम था उनका। वहाँ न कोई मास्टर अध्यापक था, न कोई उन्हें ट्यूशन पढ़ाने वाला था, न अच्छा भोजन था, न मोटर गाड़ी थी, परंतु जमीन पर सोने वाले बच्चे इतने महान ताकत वाले संस्कारवान बन गए कि जब वे रामचंद्र जी के दरबार में गए तो उनके सद्गुणों के आगे सब लोग नतमस्तक हो गए। इतने समुन्नत बच्चे कैसे बन गए, कैसे बन गए? आज आप सोचते हैं कि पैसों से लड़कों को संस्कारवान बना लेंगे। यह फजूल की बातें मत कीजिए। पैसों से केवल आप घर की सजावट बढ़ा सकते हैं, आप बच्चों में प्राण जीवट नहीं भर सकते, उन्हें संस्कारवान नहीं बना सकते। अगर उनमें प्राण संस्कार आप भर सके तो ये काले बच्चे, चेचक के दाग वाले बच्चे चमत्कार कर देंगे। फिर आपका घर चाहे फूस मिट्टी का बना हो, वहाँ स्वर्ग होगा। अगर बाजरा और नमक की रोटी भी होगी तो भी बच्चे स्वस्थ सानंद होंगे। आपस में प्यार मोहब्बत हो तो प्यार मोहब्बत हो तो पैसे का अभाव विकास में बाधक नहीं होगा तथा घर में स्वर्ग का वातावरण होगा। आप संस्कार का मूल्य एवं महत्व समझें साथियों। चिंतन मनन करते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में इस पुस्तक का समापन करेंगे। ओम।